हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज आज़ाद भारत में सांस लेते हैं और आप लोग को बताते हैं आज दो प्रोमिनेंट फिगर के बारे में। पहला अपना प्रोमिनेंट फिगर जो है वो है लाल बहादुर शास्त्री जी, जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। और पहला जो है एक डायनेमिक अप्रोच रखने वाले हमारे महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता जिनको बोलते हैं। ठीक है, एक जो है देश के आज़ादी में काफ़ी योगदान दिया। उनका नाम काफ़ी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। और दूसरे ऐसे हैं जो देश के प्रधानमंत्री बने। चलिए आप कुछ सिमिलरिटी बताते हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, दोनों का डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और बाकी चीज़ अलग थे। एक यूपी में जन्म लिए, एक गुजरात में जन्म लिए, एक का अलग डायनेमिक अप्रोच था, एक अलग आज़ाद इंडिया में प्रधानमंत्री बने। तो काफ़ी कुछ अलग अलग प्रोस्पेक्टिव था दोनों को। लेकिन चलिए सबसे पहले गांधी जी की अगर बात करते हैं तो गांधी जी एक ऐसे फिगर थे। आज के जो जेनजी और मिलेनियंस बोलते हैं ना कि गांधी जी ने क्या किया, तो आपको नहीं पता कि गांधी जी ने क्या किया होगा। इसके लिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री का बुक या फिर गांधीयन एरा के बारे में जानना होगा। तो गांधी जी का कुछ प्रमुख काम था जिसमें गांधी जी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इंडियन और बाकी यहाँ के लोगों को उनको जज्बा दिया, एक हिम्मत दिया कि ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए। गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से आते हैं और वहाँ पे उन्होंने इंडियन के लिए काफ़ी कुछ किया, काफ़ी आंदोलन किया। जब इंडिया आते हैं ना तो उनका सबसे पहला जो आंदोलन वो हमें बिहार की धरती से स्टार्ट होता है, जो हमारा धरती है, जहाँ के लोगों को आज भी प्राउड फील होता है कि गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह से स्टार्ट होता है। 1917 में गांधी जी ने इंडिगो कल्टीवेशन को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे, तो उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ एक मोर्चा खोला और जहाँ पे इंडिगो कल्टीवेटर्स थे उनको उचित हक दिलाया। उसके बाद देखते हैं तो खेड़ा सत्याग्रह किया उन्होंने, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक किया जहाँ पे उन्होंने वेजेस पे काम किया और लोगों को प्रॉपर वेजेस दिलाया। उसके बाद देखेंगे तो उन्होंने पूना पैक्ट किया जहाँ वंचितों को काफ़ी कुछ दिया, उनको पॉलिटिकल में लेके आने का। वर्धा में अगर देखें तो उन्होंने वर्धा में मंदिर को वंचितों को प्रवेश कराया, जो पहला था पूरे इंडिया में, क्योंकि वंचितों को रोक था कि वो मंदिर नहीं जा सकते थे। उसके बाद भी देखें तो सिविल डिसोबेंस मूवमेंट उन्होंने किया, चौरी चौरा में उनका हाथ था। जब आप देखिएगा कि अमृतसर के अंदर जब इतने लोगों सिखों को मारा गया, उन्होंने बढ़कर चढ़ के वहाँ हिस्सा लिया। उसके बाद आप साइमन गोबैक में देखिए तो उनका रोल है, गोलमेज सम्मेलन में देखिए तो वहाँ भी गांधी जी थे। तो गांधी जी एक डायनेमिक अप्रोच के साथ है और उन्होंने डायनेमिक अप्रोच पे काम किया, क्योंकि तभी आपको पता है कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच, या फिर इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री, या फिर इंडिया इतना फ्री नहीं था कि आप बोल सकते 4 लोगों से ज़्यादा अगर आप बोलते हैं तो ब्रिटिश सरकार रोक लगा रखा था कि आप 4 लोगों से ज़्यादा चौराहे पे बात नहीं कर सकते थे। उस एरा में गांधी जी आते हैं और देश के अंदर एक अलग ही लहर लेके आते हैं। अपने सोच से खादी को उन्होंने प्रमोट किया, लोगों को बोला कि खादी पे ध्यान दीजिए, स्वदेशी अपनाइए। जो आज हम लोग आज देश के प्रधानमंत्री जो बोलते हैं मेक इन इंडिया, तो डेट वाज द टाइम व्हेन गांधी जी अप्रोचेस पीपल फॉर मेक इन इंडिया प्रोडक्ट। तो उस समय स्वदेशी उसको बोलते थे। तो काफ़ी कुछ किया गया जो गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे, सत्य अहिंसा के रास्ते पे हम आज भी चलते हैं। उनका डायनेमिक अप्रोच को आज भी अपने ज़िंदगी में लाते हैं। ठीक है, आज के जेन जी और मिलेनियल्स को काफ़ी सारे रील्स पे काफ़ी जगह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो फेक भी आते हैं, तो कुछ भी समझते हैं। लेकिन आज भी कहा जाता है कि एक ऑथेंटिक सोर्स के लिए आपको बुक पकड़ना होता है। तो आप एक बार बुक पढ़ के देखिए, वहाँ पे पता चलेगा कि गांधी जी ने देश के लिए क्या किया। इसीलिए गांधी जी हमारे नोट पे है। और कहते हैं ना कि जीवन में गांधी है तो आंधी है। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि गांधी जी ने वैसा काम किया था। ठीक है, समय बदलता है, देश की आज़ादी के 75 साल हो गए, काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस चेंज हो चुके हैं। अब लोगों की लाइफ में कम हर्डल्स है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, वर्ल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी है हमारा। हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल चुका है, फ्रीडम ऑफ लिविंग, ईच एंड एवरीथिंग, काफ़ी कुछ मिल गया हमको, संविधान ने काफ़ी कुछ दिया है। तो गांधी जी का जो अप्रोच था ना काफ़ी डायनेमिक था। अब बात करते हैं अगर लाल बहादुर शास्त्री जी का, तो उनका अप्रोच भी कम नहीं था, क्योंकि आज़ाद इंडिया में दूसरे प्रधानमंत्री बने जब भारत का एक जर्जर स्थिति था, इंडिया का प्लानिंग कमीशन अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। तो काफ़ी कुछ था जिसके वजह से काफ़ी कुछ चेंजेज आए। और अगर लाल बहादुर शास्त्री जी का देखें तो जैसे इंडो सिनो वार है जो उन्होंने 1962 में किया, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में उनका एक प्रोमिनेंट रोल रहा। फिर कच्छ एग्रीमेंट हुआ, क्योंकि कच्छ पे पाकिस्तान हल्ला बोल दिए थे, तो उन्होंने कच्छ एग्रीमेंट किया, कच्छ को अपने अंदर लिया। ऑपरेशन जिब्राल्टर किए, जहाँ पे इंडिया और इंडियन लोगों को उन्होंने ये संतावना दिया कि इंडिया का जो भी एक दूर भी ज़मीन है या फिर इंडियन लोग हैं वो सेफ हैंड में है। एक स्ट्रॉन्ग, हाइट भले ही छोटा हो लेकिन उनका फाइट बहुत लंबा था, उनका ब्रॉड पर्सपेक्टिव था। ऑपरेशन डेजर्ट हॉक देखे, वहाँ पे भी उन्होंने
काफ़ी अपने माइंडसेट से चेंज किया, लोगों को काफ़ी कुछ मतलब उस समय ऐसा था कि इंडिया जो था आज जितना सशक्त है उतना था नहीं। तो उस सशक्त न होने की वजह से काफ़ी कंट्री थे जो हमारे अप्रोच को बदलना चाहते थे, लेकिन फिर भी उसमें एक 5 फीट 3 इंच 4 इंच का एक प्रधानमंत्री आता है जो देश का पूरा पर्सपेक्टिव बदल के रख देता है और एक नारा देता है जय जवान जय किसान। तो आपको पता है कि इंडिया एग्रीकल्चर में प्रोमिनेंट है। इंडिया में आज भी 60 से 70% लोग हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड में इन्वॉल्व है। तो वहाँ पे आके बताना तो ये काफ़ी मतलब एक बिग अचीवमेंट है इंडियंस के लिए। और आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं ना, वो इन्हीं लोगों का देन है। तो ठीक है, हंसना किसी पे काफ़ी ईजी है, लेकिन उनके अप्रोच को आगे बढ़ाना काफ़ी हर्डल्स आते हैं आज के डेट में। लेकिन मेरा यही मानना है कि आज अगर आप एक सत्याग्रह करते हैं तो काफ़ी केस लग जाता है, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम होता है डेमोक्रेटिक इंडिया में। और आप सोचो कि उस समय जब ब्रिटिश रूल था तो वो कैसे किए होंगे। कभी आपने दिमाग लगाना, कभी सोचना, आपका भी अप्रोच सोचने का चेंज होगा। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आज 2 अक्टूबर है और 1869 को जन्म लिए थे अपने गांधी जी, और 1904 को जन्म लिए थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो आप एक चीज़ ज़रूर अपने दिमाग में रखिए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देश को बांटिए मत, देश को एकता में बांध के रखिए। और वर्ल्ड लेवल पे अभी हम 5 पे हैं इकनॉमी वाइज, 4 पे आएंगे, 3 पे आएंगे, और हमको सबसे सशक्त बनना है। तो थैंक यू सो मच। इस 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी को सेलिब्रेट कीजिए और हैव फन। ये पूरे डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग को जीने का अधिकार है। वी आर प्राउड टू फील इट। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।